हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो पॉइंट में आपको हाईलाइट करा है थंबनेल में, वो सारे पॉइंट्स को मैं कवर करने वाला हूं। आपका कौन सा रैंक है, क्या आपको उस रैंक की बेसिस पे सरकारी कॉलेज मिलेगा या गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, उसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। 100% श्योरिटी बता दूंगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, और यदि आपका रैंक इस रैंक से ज्यादा आ रहा है तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, ये भी श्योरिटी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, सेकंड राउंड के लिए आप ट्राई कीजिएगा। और वेरी वेरी बिग इंफॉर्मेशन है कि सेकंड राउंड जरूर आएगा, क्योंकि मैंने अभी यहां पे रिजल्ट आपको बताऊंगा कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं एमएससी नर्सिंग के लिए, कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए, और कितने बच्चों के लिए यहां पे कॉलेज निकल के आए हैं, कितने बच्चों के लिए कॉलेज में सीट्स अवेलेबल है सरकारी और प्राइवेट कॉलेज के लिए। यही जानकारी आज के वीडियो में आपके साथ कवर होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग ऑफिसर राहुल कुमार मालविया आपको हर एक जानकारी प्रोवाइड की जाती है, तो वैलिड जानकारी आपको प्रोवाइड की जाती है और सटीक जानकारी आपके साथ शेयर की जाती है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा स्टूडेंट्स, देखो वीडियो लंबा हो सकता है तो धैर्य बना के और वीडियो को सेव करने की कोशिश मत करना, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैंने इतनी मेहनत करके हर एक कैटेगरी वाइज आपका यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट निकाला है कि हाँ, इस कैटेगरी में यदि आपका रैंक है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो समझिए, सबसे पहले हमको यदि पता लगाना है कि रिजल्ट कैसा रहा, तो सबसे पहले मैं चलता हूं रिजल्ट पे। और रिजल्ट के लिए सबसे पहले देखा जाएगा आपका पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग जो रिजल्ट आपका पब्लिश हुआ है उसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं एमएससी नर्सिंग। ठीक है, तो एमएससी नर्सिंग का पीडीएफ मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है और आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में देना है, जो आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपके लिए चीजें आगे काम आने वाली है। ठीक है, सॉरी, एप्लीकेशन यहां पे नंबर लिखा हुआ है, सॉरी, फर्स्ट नेम लिखा है, लास्ट नेम लिखा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं यहां, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी रैंक और कैटेगरी रैंक है। ठीक है, तो दोनों के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब देखो यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं स्टूडेंट्स कि ये रैंक में बताऊंगा और कम से कम इस रैंक के अकॉर्डिंग कितने बच्चों को यहाँ पे सिलेक्शन होगा और कितने बच्चों का नहीं होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रैंक डिसाइड किए। सबसे पहले यदि बात करूं कैटेगरी, तो जो कैंडिडेट है ओबीसी वाला है, ठीक है, ठीक है, मुनिया करके है कैंडिडेट, ओबीसी है, और जो इनकी रैंक लगी है अनरिजर्व कैटेगरी से लगी है, फर्स्ट रैंक लगी है। फिर एक और कैंडिडेट करके है जो एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, उनकी जो अनरिजर्व कैटेगरी में जो रैंक है वो 2 है, बट उनकी जो मेरिट कैटेगरी रैंक है वो क्या है, 1 है। अब कोई भी बच्चा एससी वाला होगा तो वो डेफिनेटली ये नहीं चाहेगा कि उसको अनरिजर्व कैटेगरी से एडमिशन मिले, क्योंकि इसमें नुकसान होता है बच्चे का, क्योंकि उसको ना तो स्कॉलरशिप मिलेगी ना अदर बेनिफिट उसको मिलेगा। तो जो बच्चा एससी वाला है, जैसे ये बच्चे एससी वाले, तो ये एससी कैटेगरी के ही साथ एडमिशन लेंगे, इनको कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आपको एडमिशन अनरिजर्व कैटेगरी में मिलेगा, क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी की फीस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू, यदि मैं बात करूं आपसे एससी कैटेगरी का, तो यहां पे ये रूल लागू नहीं होगा कि आपको यदि आपकी रैंक ज्यादा है तो आपको कैटेगरी बाय सिलेक्शन अनरिजर्व में मिल जाएगा। ठीक है, तो यही चीजें मैं आपको बताने वाला था कि यहां पे ये चीजें रखी गई है। अब देखो गवर्नमेंट कॉलेज में बात कर रहा हूं एमएससी नर्सिंग का, तो सीट कितनी निकल के आई हुई है, तो सीट के बारे में यदि मैं आपको बताऊं, एमएससी नर्सिंग का 250 सीट यहां पे निकल के आया हुआ है। ठीक है, जैसा सभी बच्चों को बता दिया है, 250 सीट गवर्नमेंट कॉलेज का निकला है। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन कैंडिडेट है जिनका यहाँ पे सिलेक्शन श्योर है कि भाई हाँ इस कैटेगरी वाले बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, जो बच्चे सारे क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई हुई है और लिस्ट बनाने में काफी समय व्यतीत किया है, तो वो सटीक लिस्ट मैंने बनाई हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एमएससी नर्सिंग का बात करूंगा। देखो यदि मैं इस पीडीएफ की बात करूं तो पीडीएफ कितना है, 200, देखो आपको मैं क्लियर कट कर देता हूं, 222 पेज का पीडीएफ है और एक पीडीएफ में कितने कैंडिडेट है, 16। तो यदि आप ये कैंडिडेट को क्वालिफाई मतलब कैलकुलेट करने जाओगे तो 35-36 कैंडिडेट हो जाएंगे, मतलब 3536 कैंडिडेट को इन लोगों ने एमएससी नर्सिंग के लिए क्वालिफाई किया है। बट सीट्स यदि आप देखोगे तो सीट आपका आ रहा है 1700
76 सीट यहाँ पे अवेलेबल है। तो इतने कैंडिडेट का तो चांस नहीं है कि सभी बच्चों को यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा और सभी बच्चों को कॉलेज मिल जाएगा। तो ये मिथ है एक तरीका का, इतने बच्चों को इन लोगों ने ले लिया बट इतने बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। ये बच्चे जाएंगे सेकंड राउंड के लिए। यही मैं बताने वाला था कि बैलेंस गुड है, बड़ी इंफॉर्मेशन है कि सेकंड राउंड के लिए यही बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे। यदि आप आगे बढ़ के देखो, कभी कभी क्या होता है बच्चों की सीट्स ऊपर नीचे हो सकता है, या सीट्स आगे करना है या नहीं करना है गवर्नमेंट के हाथ में, तो वो सीट आ सकती है। तो यही चीजें मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब चलते हैं हम कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं आपसे बात करूंगा मैं सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज में 250 सीट है, ठीक है। कितनी है स्टूडेंट्स? 250 सीट आपके गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ पे रखी गई है। 250 सीट गवर्नमेंट कॉलेज में। तो उसके बेसिस पे सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें 60 सीट्स है अनरिजर्व कैटेगरी में। 60 सीट है अनरिजर्व कैटेगरी में। अब जो बच्चा रैंक के अकॉर्डिंग, इस रैंक के अकॉर्डिंग एमएससी नर्सिंग की जो क्वालिफाइंग लिस्ट है, इसके अकॉर्डिंग 68 रैंक तक आ रहा है, तो उसको तो गवर्नमेंट कॉलेज 100% मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। उसके लिए कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोई भी वेरिएंस यहाँ पे नहीं आएगा, उसको डेफिनेटली मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज, यदि उसके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है तो। अदरवाइज डॉक्यूमेंट्स में कुछ एरर आएगा तो नहीं मिल पाएगा, नहीं तो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है तो। हाँ, ऐसा होता है कि एक या दो बच्चा ऐसा होता है कि जो खुद से कभी एडमिशन नहीं लेता है या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के चलते एडमिशन नहीं मिलता, तो इससे नीचे थोड़ा बहुत जा सकता है, ठीक है। तो 60 to 70 रैंक जिन बच्चों का आ रहा है अनरिजर्व कैटेगरी में, उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और यही मैं बात करूं आपसे कि जो बच्चे का रैंक ज्यादा है, अब देखो जो बच्चे रैंक ज्यादा है, मान लीजिए 68 के बाद जिन बच्चों का रैंक लग रहा है, ठीक है, तो कहां तक उनको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा? अब तो 480 रैंक वाले बच्चों को जो एमएससी के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में क्वालिफाई हुए, आप अपना स्कोर कार्ड चेक कर लेना, उसमें आपकी रैंक लिखी है। यदि आपकी जो रैंक है 480 है, तो आप नो टेंशन रहिए, चिल रहिए, और आपका सिलेक्शन 100% श्योर है, आपको मिलेगा बट प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज मिलने के बाद आपको चॉइस फिलिंग में बहुत सारी बातों का ध्यान में रखना है, इसीलिए बोल रहे हैं कि आप मेडिकल उच्च नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके अपनी चॉइस फिलिंग को करवा सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर द्वारा आपका चॉइस फिलिंग किया जाएगा। एरर के 1% भी चांसेस नहीं होते हैं, हम पिछली काफी सालों से चॉइस फिलिंग करते आ रहे हैं, ठीक है। ये आपके लिए एडिशनल जानकारी थी। तो देखो यहां पे मैंने बता दिया अनरिजर्व कैटेगरी में जो एमएससी वाले बच्चे हैं उनका 68 नंबर तक आ रहा है, तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। और ये जो मैंने लिस्ट बनाई है मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल सब दूर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आपका सिलेक्शन पॉसिबल है, ठीक है। तो यहां तक आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। आप देखो यहां पे मैं आपको बता देता हूं, विद प्रूफ के साथ बताने वाला हूं, कोई भी यहां पे गड़बड़ी नहीं होगी। देखो 480 वाले बच्चा कैटेगरी में देखा जाएगा, ठीक है। यूआर कैटेगरी में 480 वाला बच्चा जो होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूं कि वीडियो हो सकता है लंबा हो जाएगा, बट आपको एक सटीक जानकारी मिल जाएगी, कहीं भी आपको भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं भी आपको ये सारी चीजें नहीं करना पड़ेगी, ठीक है। तो देखो ये यहां मैं लेके आया हूं अनरिजर्व कैटेगरी वाला बच्चा 462, ठीक है। जैसे मैं यहां पे बता देता हूं, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। 462 जो भी ये बच्चा है 462 वाला, ये अनरिजर्व कैटेगरी में है, ठीक है। इनका 462 रैंक है, इनको प्राइवेट कॉलेज तो मिल जाएगा पर गवर्नमेंट कॉलेज इनको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से यदि मैं बात करूं आपको, तो अब चलते हैं हम ईडब्ल्यूएस में। तो ईडब्ल्यूएस में ऐसा है स्टूडेंट्स, विद प्रूफ के साथ बता रहा हूं कि ईडब्ल्यूएस के जो सीट्स है वो कितनी है, 176 सीट है टोटल। 28 सीट ईडब्ल्यूएस की, 20 गवर्नमेंट में 28 सीट्स है ईडब्ल्यूएस की एमएससी नर्सिंग के लिए, और 153 प्राइवेट कॉलेज में, तो 176 टोटल सीट है। तो अब मैं लेके चलता हूं आपको विद प्रूफ के साथ कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का यहां पे लिस्ट कहां तक जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहां पे यदि आपको ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट दिखेगा तो मैं उसको बता दूंगा। देखो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी रैंक की बात आती है, ईडब्ल्यूएस में अनरिजर्व कैटेगरी की रैंक का कोई मतलब नहीं है। देखिए 19 रैंक लग रही है, ठीक है, 19 रैंक लग रही है, और यदि वो 63 नंबर पे आ रहा है फिर भी 19 रैंक लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 176 तक आ रहा है, मतलब आई थिंक कि जितने भी बच्चे ईडब्ल्यूएस वाले सभी का सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं बचेगा जिसका सिलेक्शन नहीं होगा, जिसको एडमिशन नहीं मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि उसके डॉक्यूमेंट्स में कुछ एरर आ रहा है तो उसका सिलेक्शन पॉसिबिलिटी
कम हो जाएगी, बट सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस वाले एमएससी नर्सिंग में सभी का हो जाएगा। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ 28 या 23 वाले बच्चे का गवर्नमेंट कॉलेज होगा, बाकी 176 23 के बाद 176 या 153 वाले बच्चों का प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो ये क्राइटेरिया आपका शो हो जाएगा, ठीक है। अभी चॉइस फिलिंग हो जाएगा और मेरिट लिस्ट भी आपकी 1 तारीख तक देखने को मिल जाएगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम ओबीसी का, ठीक है। तो ओबीसी की यदि बात की जाए तो ओबीसी में यदि गवर्नमेंट कॉलेज में एमएससी नर्सिंग के लिए 67 सीट है, 67 सीट तक या 67 रैंक तक आपका जो रैंक लग रहा है आपकी कैटेगरी के अनुसार, आपको ये वाली रैंक देखना है स्टूडेंट्स, कैटेगरी। जैसा मैं बता रहा हूं ये वाली रैंक देखोगे तभी जाके आपको बेनिफिट होगा। ये वाली रैंक आप देखिएगा, कैटेगरी रैंक। अनरिजर्व कैटेगरी से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है ओबीसी में 67 रैंक तक आपका रैंक आ रहा है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा 100%। फिर उसके बाद यदि 67 के बाद, ठीक है, 412 तक आपका रैंक लग रहा है, ठीक है, 412 और 479 तक आपका रैंक लग रहा है आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा डेफिनेटली। अब प्राइवेट कॉलेज आपको पता है कि फीस वगैरह और स्टडी वगैरह कैसा होता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां तक बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब जितने बच्चे लिस्ट में है, रिजल्ट में क्वालिफाई किए, उतने बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा ओबीसी कैंडिडेट का। इसीलिए मैंने ये चीजें बताई आपको, ठीक है। तो आई थिंक ये चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं एससी और एसटी कैंडिडेट का। तो सबसे पहले मैं यहां पे बताता हूं आपको एससी का। तो जो एससी की टोटल सीट है, देखो पहले इसमें मैं आपको विद प्रूफ के साथ बता रहा हूं, एससी की जो टोटल सीट है 244 सीट है, 40 सीट गवर्नमेंट कॉलेज के लिए रखा है, बाकी जो 244 सीट है वो प्राइवेट कॉलेज के लिए रखा है। तो टोटल यदि मैं ओवरऑल बात करूं आपसे 284, ठीक है, 284 सीट है, ठीक है। तो यहां पे चलते हम एससी कैंडिडेट को लेके, ठीक है। तो एससी कैंडिडेट को लेके चलेंगे तो देखिए यहां पे एससी कैंडिडेट, ये एससी कैंडिडेट हमारे पास, इनकी जो रैंक है इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। 1283 ये आपके लिए काम की नहीं है, आपके लिए ये वाली काम की है 257। तो इस वाले कैंडिडेट का भी यहां पे सिलेक्शन हो जाएगा, पर इनको मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज ना मिलके प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपके दिमाग में सटीक बैठ जाना चाहिए कि गवर्नमेंट कॉलेज तभी मिलेगा जब आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की सीट 40 है, तो 40 रैंक तक आपका सिलेक्शन हो रहा है, 40 नंबर तक आपकी रैंक आ रही तभी जाके आपको मिलेगा। तो आई थिंक मेरे हिसाब से जितने भी लिस्ट है, जितना भी क्वालिफाइड कैंडिडेट है एमएससी नर्सिंग में, एससी कैंडिडेट, उन सभी को यहां पे कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। चाहे उनको प्राइवेट कॉलेज मिले चाहे गवर्नमेंट कॉलेज मिले, ठीक है, सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। भाई सेम टू सेम क्राइटेरिया आता है एसटी कैंडिडेट का। तो यहाँ पे एसटी कैंडिडेट का भी सेम क्राइटेरिया है, 355 सीट्स अवेलेबल है और इतने तो बच्चे भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो सारे बच्चों को यहाँ पे कॉलेज मिल जाएगा, एडमिशन मिल जाएगा। अदरवाइज यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई एरर नहीं आ रहा है तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एमएससी नर्सिंग का सीट्स मैंने सब कुछ बता दिया और सभी बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, बस अनरिजर्व और ओबीसी वाले कैंडिडेट को छोड़ के। देखो क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा है, इन लोगों ने लेके रखे हैं, पता नहीं इतने बच्चों को क्यों दिया। ये सेकंड राउंड के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन सारे बच्चों को, तो यहाँ पे इनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो रैंक भी नहीं लग रही है। ये रैंक आपकी कब लगेगी स्टूडेंट्स, तो मैं बता देता हूं कि ये रैंक आपकी जब लगेगी तब आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, जब आपको सेकंड राउंड के लिए चॉइस फिलिंग करोगे। और कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि हमारा रैंक कम है, हमें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो भाई वो सेकंड राउंड के लिए टाइम मत कीजिएगा, क्योंकि आपसे पहले जिन बच्चों का रैंक है वो भी यही चीजें सोच के बैठे होंगे। तो एमएससी नर्सिंग का क्राइटेरिया मैंने समझा दिया है आपको, कैसे होगा, कैसे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, आपकी कौन सी रैंक है तो आपको कॉलेज मिल सकता है, और यदि आपकी कौन सी रैंक नहीं है तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट होता है एमएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग। अब आ जाते हैं हम पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले बच्चों पे, ठीक है। तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले बच्चों को यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ठीक है। उनका लिस्ट यहाँ पे निकालूंगा और अब फिर से मैं वापस जाने वाला हूं कहां पे, आपकी जो लिस्ट निकल के आई हुई है, पहला मैं ये चीजें कंप्लीट कर लेता हूं, ठीक है। तो पीवीएससी की लिस्ट में निकालता हूं और सेम टू सेम लिस्ट है, एक लिस्ट में 16 बच्चों को रखा गया है और जो टोटल लिस्ट निकल के आई है वो 222 ही है। तो यहां पे भी कम से कम यदि पीवीएससी में बात करूं तो 3500 बच्चों को यहां पे लोगों ने रखा है। तो भाई 3500 बच्चों को तो रखा है और बैलेंस गुड है कि 35 सीट्स यहां पे एमएससी पीवीएससी वाले बच्चों के लिए निकल के आई है। प्राइवेट कॉलेज में 3000 से ज्यादा सीट्स है और सरकारी कॉलेज में कम निकली है। सरकारी कॉलेज में आपको पता है कि पीवीएससी वाले कैंडिडेट के लिए कितना सीट्स निकल के आया हुआ है। तो एज यू नो कि शायद सभी बच्चों को इस बारे में अवगत हो गए होंगे, अभी तक तो 230 सीट्स ही निकली हुई है गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे चलो मैं
एमएससी की तरह इसको भी समझा देता हूं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा आपके रैंक के हिसाब से। तो बात चल रही है हमारी पीवीबीएससी कैंडिडेट वालों के लिए, ठीक है, किसके लिए, पीवीबीएससी वालों कैंडिडेट के लिए बात चल रही है। तो अब समझेंगे हम यदि अनरिजर्व कैटेगरी में, ठीक है, किसमें स्टूडेंट्स अनरिजर्व कैटेगरी में यदि आपका जो रैंक है, आपका जो रैंक 62 है, तो यू गोट गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। यदि आपका जो रैंक है वो कितना है, 62 के बाद है और कहां तक जा रहा है, 893 तक, तो आपको मिलेगा प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। ये किसकी बात चल रही है, ये चल रही है हमारे अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों की पीवीबीएससी में एडमिशन के लिए, ठीक है। और यहां पे मैं बता देता हूं कि जितने बच्चे आए हैं, क्वालिफाई हुए हैं पीवीबीएससी कैंडिडेट वाले, मोस्टली, ठीक है, 5 से 10% बच्चे रह जाएंगे, बाकी सबको यहां पे एडमिशन मिल जाएगा। प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज तो 62 वाले बच्चों को ही मिलेगा, इसके बाद किसी बच्चे को नहीं मिलेगा। तो ये क्राइटेरिया आपको समझ में आया या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, नहीं तो हम दोबारा आपके लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। आगे मैं लिस्ट निकाल के लेके आने वाला हूं। फिर इसके बाद यदि बात करें आपसे, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हमेशा ही बाजी मारते हैं और ईडब्ल्यूएस में सभी बच्चों को यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 23 बच्चों को ही गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, मैं बता देता हूं। बाकी 857 जो बच्चे हैं सभी को प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा ईडब्ल्यूएस में। क्यों बता रहा हूं ऐसा, कि मैं अभी पीवीबीएससी की जो सीट्स चार्ट निकल के आया हुआ है उसमें कितनी सीट निकल के आई उसके बेसिस पे ही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए ये चीजें हैं। अब आगे देख लीजिएगा, ओबीसी वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पे है कि सभी बच्चे क्वालिफाई नहीं होंगे। ओबीसी में यदि पीवीबीएससी में आप एडमिशन ले रहे हो, 58 रैंक तक आपका रैंक लगा हुआ है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ठीक है। यदि आपका जो रैंक है 892, ठीक है, इतना है 58 या 60 इसके ऊपर आ रहा है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलकर प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। और यहाँ पे ओनली 970 बच्चों को ही सिलेक्शन होगा, इसमें ओबीसी में पूरे बच्चों को सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा, सेकेंड राउंड के लिए आपसे ट्राई किया जाएगा, ठीक है। तो ओबीसी कैंडिडेट का भी यहाँ पे क्लियर हो गया है। आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और एससी और एसटी जैसा मैं बता रहा हूं, एससी की बात करो 37 सीट गवर्नमेंट कॉलेज में है, तो जिनका रैंक 37 तक है उनको मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज। और 46 एसटी वालों का तो इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। बाकी जितने भी बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है, जितने भी बच्चे क्वालिफाई हुए हैं एससी एसटी वाले, सभी को यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज तो डेफिनेटली मिल जाएगा। 100% श्योरिटी है ये मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज की आपके साथ। तो आपको कैसा लगा है, ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, जरूर से जरूर बताइएगा। चलो अब मैं आपको ले चलता हूं जो सीट्स हमारी निकल के आई हुई है, ठीक है। सीट्स निकल के आई हुई है कौन सी वाली, जो कल हमारे सामने सीट्स का यहाँ पे हुआ है, एमपी एनआरसी की तरफ से सीट निकल के आई हुई है, तो उसको ओपन कर लेते हैं और समझते हैं अब कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ठीक है। क्योंकि मैंने सीट्स को अच्छे से एनालाइज किया है, अच्छे से समझा है कि कहां पे कितना सीट निकल के आ रहा है। तो चलिए उसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे सामने ओपन हो गया है बीएससी नर्सिंग जीएनएम, ठीक है। हम इसको ओपन करेंगे और समझेंगे कि क्या क्या चीजें आपके लिए रहने वाली है, क्योंकि आपको यहां से एक सटीक जानकारी मिल जाएगी, तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी एमएससी पीबीएससी नर्सिंग के लिए, ठीक है। तो देखो यहां पे आ गया। आप देखो मैं पहले सबसे पहले आपको एक कैलेंडर बता देता हूं, क्योंकि आपको यहां पे कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। स्टेट मेरिट आएगी आपकी कल, ठीक है, 1 तारीख को आएगी, अभी कोई अपडेट नहीं है। काउंसलिंग शेड्यूल आपको पता है, टेंटेटिव डेट यहां पे निकल गई। इसके बाद स्टेट मेरिट, फिर चॉइस फिलिंग। किसी भी बच्चे को चॉइस फिलिंग करवाना है तो वो मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज से कॉन्टेक्ट करके घर बैठे ही वैलिड पर्सन के साथ अपनी चॉइस फिलिंग करवा सकता है। चलिए लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं। अब मैंने जो सीट आपको बताई, मैं क्यों बोल रहा हूं आपको बता देता हूं। तो लेटेस्ट अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था पीवीबीएससी नर्सिंग। तो देखो पीवीबीएससी नर्सिंग में जो सीट्स निकल के आई है वो है 250, ठीक है। तो 250 सीट है एमएससी नर्सिंग के लिए, तो सभी बच्चों को तो नहीं लेंगे। जैसा मैंने रैंक बताया है इतनी इतनी रैंक तक आपका सिलेक्शन हो रहा है। देखो मान लीजिए जैसा मैं अभी यहाँ पे भी बता रहा हूँ 68 नंबर तक आपके आ रहे हैं रिजर्व कैटेगरी में, तो भाई आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। भाई ईडब्ल्यूएस में 25 है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। भाई यदि बात करूं 63 नंबर आपके आ रहे हैं ओबीसी में, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। रैंक की बात चल रही है, नंबर आप भूल जाइएगा यहाँ पे, ठीक है। और एससी में 40 आ रहा है, 50 आ रहा है, तो आपको रैंक के भाई से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। भाई बात करें यदि आपसे
प्राइवेट कॉलेज में, तो देखो प्राइवेट कॉलेज में सीट भर भर के आया है, ठीक है, सीट भर भर के आया है। और आपको यदि पर्सनल चाहिए कि हमें कौन से प्राइवेट कॉलेज में चॉइस फिलिंग करवाना है, तो वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। देखो 1526 सीट है स्टूडेंट्स, कितना है 1526 सीट है, काफी अच्छा खासा सीट यहाँ पे निकल के आया हुआ जैसा यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो इस रैंक के अंदर यदि आपका रैंक लग रहा है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, इसीलिए मैं बता रहा हूं। बट बच्चों को क्वालिफाई ज्यादा किया है, वो सेकंड राउंड के लिए किया है। तो यही क्राइटेरिया, सेम टू सेम क्राइटेरिया आपका किस पे लागू होता है, ये सेम टू सेम क्राइटेरिया आपका पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग पे भी लागू होता है, जैसा मैं अभी आपको यहाँ पे ओपन करके बता देता हूं। देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज रैंक है, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे लिया गया है। 3305 बच्चों को यहाँ पे बोला गया है प्राइवेट कॉलेज के लिए, ठीक है। और भाई बात करें गवर्नमेंट कॉलेज में, देखो कम सीट है, 230 सीट है, तो ये क्राइटेरिया लागू होता है, इस बेसिस पे आपको कॉलेज मिलेगा। शायद इसके बाद आपको कोई भी ऐसा डाउट नहीं रहना चाहिए कि सर हमको कौन सा कॉलेज मिलेगा। हाँ, कुछ डाउट्स जो बच्चों के मैं क्लियर कर देता हूं, लेट मी, कि आप ये वेट मत कीजिएगा कि आप सेकंड राउंड के लिए जाए, ठीक है, क्योंकि यदि आपका जो रैंक है, देखो मान लीजिए मेरे पास एक कैंडिडेट का आया था कि 62, ठीक है, और वो मेरे से बोल रहे सर हमारा 400 रैंक लगा है, तो क्या मैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सेकंड राउंड के लिए चॉइस फिलिंग के लिए जाऊं क्या? तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। इसमें 62 में से मोस्टली 1 या 2 बच्चे होंगे जो एडमिशन नहीं लेंगे, जो हायर स्टडी के लिए पढ़ रहे हैं, एम्स नॉसेट वगैरह के लिए। आप भी ट्राई कर सकते हो, क्यों एमएससी में फंस रहे हो, मैं तो यही समझता हूं, ठीक है। आप भाई अच्छी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब लो, 1 लाख की जॉब लो, ठीक है। तो बट ये क्राइटेरिया आपसे फुलफिल नहीं हो रहा, तो आप एमएससी नर्सिंग कीजिए, आपके लिए वेल एंड गुड है, ठीक है। तो ये चीजें समझ लीजिएगा, आप इसके लिए वेट मत कीजिएगा, नहीं तो आप यहां से भी चले जाओगे, वहां से भी चले जाओगे, फिर आपका एडमिशन नहीं होगा, फिर क्या पता कब यहाँ पे एडमिशन के लिए प्रोसेस हो, क्योंकि अब एमपी में बिना आप ये एग्जाम दिए हुए एडमिशन नहीं ले सकते, ठीक है। तो आई थिंक सारी जानकारी आपके साथ कवर हो गई है। फिर भी यदि आपको कुछ भी डाउट्स होता है तो बेझिझक होकर आप मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके अपने हर एक डाउट्स को स्टूडेंट्स क्लियर कर सकते हो। देखो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ स्टूडेंट्स की मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज आपको हमेशा ही एक जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं, हमेशा ही आपके साथ हर एक जानकारी आपको कवर करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, हर एक जानकारी आपके साथ कवर करते हैं। और ये मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज का आपको यूट्यूब चैनल देखने को मिलता है, जहां से अभी तक मैंने नर्सिंग काउंसलिंग की कम से कम देख लीजिएगा, नर्सिंग काउंसलिंग की रिसेंटली वीडियो डाला है, ठीक है। हर एक जानकारी मैं आपके साथ कवर करूं, 10 से 15 वीडियो में डाल चुका हूं, प्रीवियसली ईयर भी मैंने डाला था। और हमारा जो एक्सपर्ट चीजें हैं वो बिल्कुल सटीक बैठती है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको यदि सच में हेल्थ डिपार्टमेंट में कुछ अच्छा करना है, या आपने जो 7-8 लाख रुपए लगाए हैं बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग करने के लिए, तो उसका फायदा यहाँ पे मिलेगा। और आपको यहाँ पे देखो मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या क्या जानकारी मिलती है, सारी जानकारी मिल जाएगी, क्लास मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपसे छूटेगा। तो आपको क्या करना है, मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखो एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि आपको कहां से आप जो बोल रहा हूं मैं आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो डाउनलोड करने के लिए आपको मैं बता देता हूं कि कहां पे जाना है, ठीक है। देखो ये है अपना मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज का टेलीग्राम चैनल। देखो यहां पे मैंने सारी लिस्ट ये डाल दी है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और हर एक अपडेट ही नहीं, स्टडी के हर एक मटेरियल को मैं यहाँ पे डालता हूं, जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। टारगेट हाई बुक से लेके तो पीआर यादव बुक से लेके हर एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, किस लिए वेट कर रहे हो, ठीक है गाइस। तो इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, और एक और है हमारे पास इंस्टाग्राम, वहां से भी आपको अपडेट मिलती है, क्योंकि मैं हर जगह आपकी हर एक प्रेजेंस बताता हूं मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज का। ये आपको इंस्टाग्राम का पेज देखने को मिलता है। तो यहां से भी आप क्या कर सकते हो, अपनी जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। और एक और चीज आपको बताता हूं मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज के व्हाट्सएप ग्रुप का, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में भी देखो मैं आपको बता देता हूं कि कितनी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। ये है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, कम से कम 1000 से ज्यादा बच्चे जुड़े हुए, 3-4 ग्रुप बना हुआ है। कुछ नहीं करना है, आपको लिंक मिलेगी, वहां पे क्लिक करना, ज्वाइन हो जाना, और हर एक जानकारी सीधे ही आपके मोबाइल फोन पे आती है। तो कैसा लगा हमारा अपडेट जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि कुछ भी डाउट्स होता है तो आप बेझिझक होकर मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज से जरूर पूछ सकते हो। कुछ भी डाउट्स होता है तो बेझिझक पूछिएगा, क्या करना है, काउंसलिंग करवाना है नहीं करवाना है। और आई पर्सनली सजेस्ट की यदि आपको काउंसलिंग करवाना है तो आप मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज के से काउंसलिंग करवा सकते हो, 9754573292, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हम पे ट्रस्ट करते हैं, ओवरऑल इंडिया से सारा काम आता है, तो आप भी करवा सकते हो, ठीक है। आगे की जानकारी मिलती रहेगी इसी प्रकार किसी ना किसी वीडियो के माध्यम से। आगे यदि कुछ भी आएगा इसके रिगार्डिंग तो मैं जरूर बताऊंगा। चॉइस फिलिंग कब होगी कब नहीं होगी कैसे होगी वो भी मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। जब तक के लिए बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस।